हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो एजेंडा है वो जीसीडी के बारे में और साथ में उसका यूक्लिडियन एल्गोरिदम और उसकी हेल्प से हम जीसीडी किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है जो हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की नंबर थ्योरी से बुक चल रही थी उसके अंदर। तो हम जीसीडी पर आते हैं। तो जीसीडी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फैक्टर या फिर मल्टीपल भी बोल सकते हैं। ये ऐसी एक ही चीज़ है। If let a and b any two given integers in which at least one is non-zero, कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, तब जो है हमारा ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय जीसीडी ऑफ ए कोमा बी और सिंपली ए कोमा बी। अगर कहीं पे ए कोमा बी ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है उसका जीसीडी कहना चाह रहा है। जीसीडी क्या होगा इसको आप याद रखना बात को। और इज द पॉजिटिव इंटीजर डी, जीसीडी जो है ए बी का वो डी है, सच दैट हमारी दो कंडीशंस जो होंगी वो क्या है कि डी जो है हमारा ए को डिवाइड कर रहा होगा और डी हमारा बी को, दोनों को ही डिवाइड करेगा। इफ सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी, तब क्या होगा सी जो है हमारा लेस देन इक्वल टू डी होगा। कहना ही चाह रहे हैं क्योंकि हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो एक और मल्टीपल अगर मैं ढूंढ पाऊँ तो या तो डी होगा या फिर वो डी से छोटा होगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे फाइंड करते हैं वो ग्रेटेस्ट वाला कॉमन डिवाइजर फाइंड करते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं। अगर 10 एंड 15 इन दो दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो इनका जो जीसीडी आएगा 5 आएगा। तो 5 जो है मेरा ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी मेरा वन वन एज्यूम करूंगा, वन मेरा ए को भी डिवाइड करेगा और वन मेरा बी को भी डिवाइड करेगा, लेकिन वन जो है मेरा लेस देन इक्वल टू डी है, यानी कि 5 से छोटा है। वन जो है मेरा जीसीडी नहीं हो क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नहीं है, ये छोटा है। छोटे तो हमें और भी मिल जाएंगे और दूसरे अगर नंबर हम ले तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट वाला लेते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे जीसीडी की। अब हम आते हैं अपने एल्गोरिदम पर जो कि हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिदम जिसके हेल्प से हम जीसीडी फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये क्या कहता है कि the GCD of two integers a and b can be determined by a process known as Euclidean algorithm, which is following as: let a and b both are positive and a is greater than b, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट q1 एंड r1 सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस r1। ये वही हमारी डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की, या कह सकते हैं कि हमारा डिविजिबल एल्गोरिथम जो था कि अगर हमने किसी नंबर को इस तरीके से फॉर्म कर दिया है तो ये कहता है कि बी जो होगा मेरा वो R1 इंटू में Q2 प्लस R2 होगा, और जहाँ पे मेरी R1 R2 जो रिमाइंडर है वो लेस देन होगा R1 से और बड़ा होगा 0 से। सेम हम अगेन अगर इसको फर्दर और ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करें, अगर हम इसे फर्दर नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करें तो मेरा R1 जो होगा वो R2, ये जो रिमाइंडर है मैंने इसको यहाँ ले लिया जैसे यहाँ पे लिया था, इंटू में Q3 प्लस का R3। तो 0 से मेरा R3 जो होगा R2 से छोटा होगा। ऐसे ही मैं अगेन इसको फर्दर अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरा R2 जो होगा R3 इंटू में Q4 प्लस का R4। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जिसको हम कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि मैं लेकर कैसे अप्लाई करेंगे। 117 है, यहाँ पे हमारी कंडीशन होल्ड कर रही है एज ग्रेटर देन बी है। तो 45 इंटू में 2 19 और ये हो गया मेरा 27। इसको यहाँ लिखूंगा 45 एंड रिमाइंडर को यहाँ लिखूंगा जैसे हमने एल्गोरिदम में किया था, इंटू में 1 प्लस का, ये मेरा आ गया 18।
नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा 27 इज़ इक्वल टू 18 इंटू में 1 प्लस का 9 और यहाँ से मैं 18 को क्या करूँगा 9 इंटू में 2 प्लस का 0। तो मुझे जो 0 मिला वो कितने में मिला? ये R1 था मेरा, ये R2 था, ये R3 रिमाइंडर थे, R4। ये R4 रिमाइंडर जो है 0 मिला, दिस इम्प्लाइज दैट R4 माइनस 1 विच इज R3 इज आवर जीसीडी। ये कहता है ये एल्गोरिथम। इस तरीके से हम किसी भी किन्हीं दो नंबर्स का जो जीसीडी है वो फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।